नमस्कार, बीएनए न्यूज संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शेखर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रंजन कुमार। आज एमएचएम कॉलेज सोनवर्षा के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विक्रम प्रसाद सिंह के निधन से विश्वविद्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय सहित विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विचार से, स्वभाव से और सोच से बड़े सरल और बड़े अच्छे थे और हमेशा विश्वविद्यालय के लिए वो चिंतित रहते थे। इधर ही हाल की ये घटना में सीनेट का मीटिंग करा रहा था तो उन्होंने अपने तरफ से कहा कि सर मुझे भी कुछ करने का मौका दिया जाए विश्वविद्यालय के लिए, और सचमुच वह घड़ी मुझे जीवन भर याद रहेगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक आइटम जो हम लोग खाना खिलाए सीनेट के सदस्यों को, एक आइटम का पूरा भार उन्होंने अपने तरफ से उठा लिया। जबकि मैंने कहा कि नहीं, आप जो है विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय का फंक्शन है, विश्वविद्यालय से पैसा प्राप्त कर लें। तो उन्होंने कहा सर नहीं, हम भी तो विश्वविद्यालय के ही व्यक्ति हैं और इसी विश्वविद्यालय से हम जीवन भर, जब तक हम अवकाश प्राप्त नहीं किए, इसी विश्वविद्यालय से मुझे पैसा मिला और आज भी पैसा मिल रहा है, और इसलिए मुझे कोई भी संकोच नहीं है और कोई भी मुझे दिक्कत नहीं है। अपने मन से, प्रसन्नता से मैं यह कार्य कर रहा हूँ। ये उनकी सोच थी, अपने घर से पैसा लेकर दूसरों की सेवा करना। दूसरे घरों के बच्चों को भी पढ़ने के लिए वो खर्च दिया करते थे, जैसा मैं जानता हूँ, और दूसरों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। जब से मैं यहाँ अपना पदभार ग्रहण किया हूँ, 3 साल करीब हो चुके हैं, हमेशा वो दिन में एक बार ज़रूर टेलीफोन करते थे कि सर कैसे हैं, पेंशन का पैसा कब आ रहा है, कब मिलेगा। हमने एक बार उनसे पूछा भी कि आपको जब कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके दोनों बेटा सर्विस में बाहर में रहते हैं, तो कहीं उन्होंने कहा कि यही तो सबसे बड़ा दुख है मेरे लिए कि मेरा यहाँ पर कोई है ही नहीं मेरे साथ। हम जब भी सोचते हैं तो दूसरे के लिए ही सोचते हैं। सर उन्होंने कहा कि मैं पेंशन के लिए जो आपसे बात कर रहा हूँ, हम इसलिए बात कर रहा हूँ कि दूसरे हमसे पूछते हैं और दूसरे ये कहते हैं कि आप चूँकि कुलपति के बहुत करीब हैं तो आप पता करें कितना जल्दी पेंशन मिलेगा। ये था उनका व्यक्तित्व। जीवन भर अपने लिए कम, दूसरे के लिए उन्होंने जीवन जिया और आज बहुत उनकी कमी अकर रही है। और हम लोगों ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी, मन में ऐसा सोचा भी नहीं था। 3 दिन पहले भी उनका मुझे टेलीफोन आया था और उन्होंने कहा कि सर हम आना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहे हैं। तो रोज़ वो कहते थे कि हम कल आएंगे, फिर शाम को कहते थे लॉकडाउन के चलते हम नहीं आ पाए। और संजोग ऐसा देखिए, हम भी चाह रहे थे उनसे मिलना और वो भी चाह रहे थे हमसे मिलना, लेकिन प्रभु की कृपा हुई कि हम लोग दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। आज हमारे बीच वो नहीं है। मुझे अपने अंदर से, मेरी अंतरात्मा इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। विक्रम बाबू अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन सत्य यही है, इसे मानना ही पड़ेगा। और हम हमेशा उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो उनके बच्चे हैं, इस बड़ी क्षति को सहने का उन्हें भगवान शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनके प्रति हम जो है अपनी हृदय से भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज सुबह 9 बजे एचएम कॉलेज सोनवर्षा के प्रधानाचार्य रह चुके डॉक्टर विक्रम प्रसाद सिंह जी के आकस्मिक निधन का खबर मिलते ही विश्वविद्यालय शोकाकुल हो गया और समूचे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में एक मातम का माहौल है। लगता है वह सहज इंसान विश्वविद्यालय के हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जुड़े ही नहीं थे, उनके हृदय में बसते थे। मंगलवार को अनुदानित महाविद्यालयों के लगभग 2000 शिक्षकों के सेवा संबंधन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिए जाने की संभावना है।
राज्यपाल सचिवालय द्वारा ये ऑलरेडी एक्ट में प्रावधान किया गया कि संबंधन प्राप्त महाविद्यालय में 19/4/2007 के पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सेवा को चयन समिति के माध्यम से सामंजित की जाए और यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय पर दी गई। लंबे जद्दोजहद के बाद, संघर्ष के बाद चयन समिति बना। चयन समिति का रिकमेंडेशन जो गाड़ी चालक वो विषयवार, संकाय वो गाड़ी चालक ड्राइवर महाविद्यालयवार यहाँ प्राप्त हुआ, जिसमें इसको विश्वविद्यालय ने सिंडिकेट सीनेट से अप्रूव कराया। एक्ट में यही प्रावधान था कि विश्वविद्यालय को करना है, लेकिन राज्य सरकार को नहीं किया गया। राज्य सरकार ने उनको वापस किया कि आपको ही इसको करना है, आप ही करें। इसमें आप जो है पद सृजन, संबंधन, आरक्षण की स्थिति आदि का जो है 4 बिंदु पर जांच करें। उसके लिए पुनर्समीक्षा समिति बनी, जिस पुनर्समीक्षा समिति के संयोजक शिवनी प्रसाद यादव जी थे। सौभाग्य से मैं बिहार प्रदेश अनुदानित डिग्री महाविद्यालय प्रधानाचार्य संघ का महासचिव और डॉक्टर अशोक कुमार अध्यक्ष हैं, वो दोनों भी इसमें सदस्य बनाए गए। हम लोगों ने बारीकी से महाविद्यालयवार हर महाविद्यालय का स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद महाविद्यालय में कट ऑफ डेट यानी 19/4/2007 के पूर्व की नियुक्ति, पद सृजन, संबंधन, आरक्षण की स्थिति, इस पर क्लियर कट प्रपोजल दिया और इस बिंदु पर माननीय कुलपति महोदय से आज बातचीत हुई। क्लियर कट वे में उन्होंने भी स्पष्ट राय जाननी चाहिए और संघ के नेता होने के हैसियत से हमने उन्हें स्पष्ट राय दिया और इस पर हुआ कि 19 तारीख को पुनः पुनर्समीक्षा समिति की बैठक होगी और जिसमें स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर दिया जाएगा। तब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, इस पर जो है सहमति प्रदान की जाएगी स्पष्ट निर्देश के साथ। बीएन मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत कुल 13 अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवा सामंजन होनी है। अंतरिम प्रतिवेदन जमा की गई। आज उस पर विमर्श माननीय कुलपति महोदय के साथ हुई। पुनः जो है सो दिनांक 19 मई 2020 को 11:30 बजे अंतिम बैठक रखी गई है। उस दिन अंतिम रूप देते हुए यह उम्मीद की जाती है कि 19 तारीख के बाद अधिसूचना विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय के करकमलों द्वारा जारी हो जाएगी कि 19 मई हमारे शिक्षकों के लिए, शपथता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए स्वर्णिम दिन होगा, जिस दिन हम सबों के सेवा का सामंजन हो सकेगा। मंगलवार को स्नातक प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 और पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2019-21 में नामांकन के संबंध में आवश्यक घोषणा होने की संभावना है। स्नातक तृतीय खंड 2019 के पेंडिंग रिजल्ट का सुधार कार्य जारी है। शशि भूषण उप सचिव परीक्षा बीएन मंडल संवाद के माध्यम से डीपी थर्ड 19 के परीक्षा 19 के छात्रों को सूचित करना चाहता हूं कि उनके परीक्षा का कोसी डिवीजन का परीक्षा फल दिनांक 29/2/20 को प्रकाशित किया गया तथा पूर्णिया डिवीजन के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल, औपबंधिक परीक्षाफल 9/5/20 को प्रकाशित किया गया। कोसी डिवीजन में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 20,532 था, जिसमें प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 10,014,
द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 7,138 तथा फेल किए गए छात्रों की संख्या 325 और दिए गए परीक्षार्थियों में उसी डिवीजन में पेंडिंग छात्रों की संख्या 3055 था तथा पूर्णिया डिवीजन के परीक्षार्थियों की कुल संख्या 23,071, जिसमें प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 7,066, द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 11,487 तथा फेल किए गए छात्रों की संख्या 611। उनमें से परीक्षाफल प्रकाशित में से पेंडिंग छात्रों की संख्या पूर्णिया डिवीजन में 3,907 था और ये परीक्षाफल औपबंधिक रूप से दिया गया। टेबलेटर के द्वारा इसको अभी तक देखा जाना बाकी है। अब ये कार्य प्रारंभ की गई है। टेबलेटर 20 टेबलेटरों को नियुक्त किया गया, जिसमें से लॉकडाउन के कारण से केवल 4 ही टेबलेटर अभी उपलब्ध है जिनके द्वारा काम कराया जा रहा है। अभी तक कोसी डिवीजन में से जिन छात्रों का DP1 और DP2 के मार्क्स पोस्टिंग नहीं रहने के कारण से पेंडिंग किया गया था, उन छात्रों में से TP कॉलेज मधेपुरा, PS कॉलेज मधेपुरा, BNMB कॉलेज मधेपुरा, CP कॉलेज मुरलीगंज, RPM कॉलेज लियाही मधेपुरा, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा, वोमेंस कॉलेज मधेपुरा, इवनिंग कॉलेज मधेपुरा, आदर्श कॉलेज मधेपुरा तथा CM साइंस कॉलेज मधेपुरा के छात्रों का अंक TR पर प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें से TP कॉलेज मधेपुरा, PS कॉलेज मधेपुरा, BNMB कॉलेज मधेपुरा, KP कॉलेज मुरलीगंज, RPM कॉलेज लियाही मधेपुरा, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा, वोमेंस कॉलेज मधेपुरा के छात्रों के प्रेषित अंक को कोसी प्रेस को प्रेषित किया जा चुका है, जो उनके नंबर को TR पर डाल दिया है। ये सूचना प्रेस द्वारा प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त UVK कॉलेज करम्मा, SKD कॉलेज उदा किशुनगंज, HS कॉलेज उदा किशुनगंज, KB वोमेंस कॉलेज मधेपुरा, MLT कॉलेज सहरसा, ALY कॉलेज त्रिवेणीगंज, HS कॉलेज निर्मली के छात्रों का पार्ट 1 और पार्ट 2 का अंक जो अनुपलब्ध था, जिसके कारण से उसका रिजल्ट पेंडिंग था, चढ़ाया जा रहा है, टेबलेटर के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। लगभग कार्य पूर्ण होने पर है जी। इसके अतिरिक्त अन्य कोसी डिवीजन के अन्य कॉलेज का ही कार्य द्रुत गति से किया जा रहा है। 2-4-5 रोज में लगता है। DP1 और DP2 के मार्क्स अनुपलब्ध रहने के कारण से जिन छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ था, वो लगभग पूरा कर प्रेस को प्रेषित कर दिया जाएगा जी सर। इसके बाद पूर्णिया डिवीजन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पूर्णिया डिवीजन में अररिया इवैल्यूएशन सेंटर से सेंटर सुपरिटेंडेंट को DP3 के मार्क्स अनुपलब्ध रहने के कारण से जिन छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ था, उनमें से 720 छात्रों का आंसर बुक निकाल करके CS के द्वारा मार्क्स प्रेषित कर मुझे भेज दिया है, जिसे मैं प्रेस को भेज दिया हूं, जो प्रेस TR पर अंकित कर दिया है, जिसके कारण से उसका रिजल्ट लगभग 500 समथिंग लड़का का क्लियर हो चुका है। संवाद के इस अंक में इतना ही। आगे हम फिर कुछ अन्य उपयोगी सूचनाओं एवं वार्ताओं के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होंगे। यहाँ हम आप सबों को यह बताना चाहते हैं कि हमारी विशेष श्रृंखला
कुलपति की कहानी एवं गांधी विमर्श के कई अंक रिकॉर्ड हो चुके हैं। हमारे मुख्य तकनीकी संपादक मनीष कुमार एवं उनके सहयोगी सौरभ कुमार चौहान उन अंकों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। शीघ्र ही हम उन्हें धारावाहिक रूप में प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट एवं शेयर करना नहीं भूलें। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।